पापा पाप किए, हम लंगड़े पैदा हो गए। माँ बापा पाप कले आमे छोटा जन्म हेलु। हमारे पूर्वजों ने गिराए हुए स्वर्गदूतों की आराधना की, बीमारी हमारे घर में चली आई श्राप बन करके। आमर पूर्व पुरुष माने पतित दूत मानकर उपासना कले आम घरे रोग अभिशाप है आसीगला। गलती हमने नहीं की है, आमे भूल करी ना हो। हमारे पिता के पिता के पिता 4 पीढ़ियों का श्राप हमारे ऊपर चला आता है। आमर पितारो 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 चतुर्थ पुरुषर श्राप आम ऊपर को आसी जाए। ये जो डीएनए है, हेरिडिटी है, उसमें हमारे पूर्वजों की गलतियों के लक्षण बीमारियों और श्रापों और गरीबियों के रूप में हमारे जीवन पर चले आते हैं। एही जहा डीएनए वंशानुगत रोग जहा आमानकर पूर्व पुरुष मानकर लक्षण रोग आमानकर जीवन रे पाप एवं रोग श्राप दे आसी थाए। ये अंधेर करने वाली लाठी है। आउ ताहा है उसी उपद्रवकारी दंड। इन तीनों को मैं तोड़ दूंगा। आउ ए तीनोटी विषय को से भांगी पकाइबे। कौन तोड़ेगा? के भांगीबे? कौन हमारे गर्दन की ये जुए को तोड़ेगा? के आमर बेकर ज्वाली को भांगीबे? कौन हमारे कांधे की लाठी को तोड़ेगा? के आमर कांधर लाठी को भांगीबे? कौन हमारे ऊपर में अंधेर करने वाली लाठी को तोड़ेगा? के आम ऊपर उपद्रवकारी से ठेंगा को भांगीबे? आगे बाइबल कहती है, आगरे बाइबल कौन गौची? युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते। आओ कलहरे सज्जित लोकर समस्त अस्त्र शस्त्र। नहीं, युद्ध में 5th वर्स, युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते। 9th चैप्टर एंड 5th वर्स। आओ 9 और 5 रे लिखा जाए, कलहरे सज्जित लोकर समस्त अस्त्र शस्त्र और शस्त्र। चलिए, और लहू से लथड़े हुए कपड़े, रक्तरे जड़ित वस्त्र सबु सब आग के कौर हो जाएंगे। ज्वलनीय द्रव्य हेबो। सिपाही के जूते लोहे वाले बहुत वजनदार होते हैं, जिसको चलने में बड़ी तकलीफ हो जाती है। सैन्य मानकर पादुका बहुत ओजनिया हुए, जहा को पिंदी चालिबा पाई कष्ट हुए। वे कपड़े के जूते नहीं पहनते हैं। आउ से माने कपड़ार जूता पिंदंती नहीं, बहुत ही वजनदार जूते पहनते से माने ओजनिया जूता पिंदंती, जिसमें चलने में उनको काफी तकलीफ होती आउ है। सेथिरे चालिबा पाई असुविधा हुए। और खून से लथपथ कपड़े, रक्तरे जड़ित वस्त्र पिंदंती। जब किसी सिपाही को गोली लग जाती है तो उसके पूरे के पूरे कपड़े खून से सन जाते हैं। कौनसी सैनिक को यदि गोली लगी जाए, बारूद लगी जाए, तार संपूर्ण वस्त्र रक्ताक्त हुए। अब उसके शरीर में कहाँ चोट है, वहां ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कपड़ा ऊपर है और वह खून से लथपथ है, और अंदर उसका इलाज करना संभव नहीं है जब तक उसको उतार करके ना फेंका जाए। जे पर्यंत तार रक्ताक्त वस्त्र को बाहर करा न जीव, तार भितरे जेउठारे से आघात पाइछि तार चिकित्सा करा जाय न पारे। जिस समस्या का इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते, संपत्ति नहीं कर सकती, सरकार नहीं कर सकती, टेक्नोलॉजी या तकनीकी जिस समस्या का इलाज नहीं कर सकती, वो हमारे खून से लथपथ कपड़े हैं। आओ जेउ समस्यार चिकित्सा समाधान डॉक्टर करि पारंती नाही, हमर धन संपत्ति करि पारे नाही, आधुनिक सरकार बा आधुनिक विज्ञान करि पारे नाही, ताहार समाधान आमार सेई रक्ताक्त वस्त्र हमर समस्या सेई प्रकार वे सब आग के कौर हो जाएंगे। आओ से ए प्रकारर समस्या रहिबो, आग में जल जाएंगे। आओ अग्नि रे ताहा जळी ये उठिबो। कैसे होगा? या केमिति हेबो? आगे बाइबल कहती है, आओ बाइबल तापरे कुहे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। आओ सेई सब काम करिया पाई कारण एक बालक आम पाई जन्मी अछंती। एक पुत्र दिया गया, एक पुत्र दत्त होई अछंती। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। तांको स्कंदरे कर्तृत्व भारत आसीबो। नंबर 1, वो उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तांको नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंतकालीन पिता और शांति राजा हेबो। इस बालक की 5 डिग्रियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। आओ ए बालकर 5टी उपाधि एठारे देखा जाउछि। कि
वो उसके हाथ में प्रभुता होगी, ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ହେବ, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। ତାହାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। आज आपने देखा कैसी अद्भुत युक्ति किया परमेश्वर ने। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ପ୍ରକାର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ एक କାମ बहन କଲେ। बोल रही थी, मैंने डॉक्टर से इलाज कराया, सिर में दर्द था, पढ़ने में आंखों में स्ट्रेन होता था, सब कुछ करने के बाद भी उसे फायदा नहीं हुआ, यूं यूं किया तो ठीक हो गया, खुल जा सिम सिम। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଡକ୍ଟର ଠାରୁ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ବଥା ହଉଥିଲେ, କେବଳ ହାତ ନେଇ ଏପରି ମୁଣ୍ଡରେ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁଲ ଯା ସିମ ସିମ ପରି अद्भुत ହେଲା। युक्ति, ଅଦ୍ଭୁତ अद्भुत ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, युक्ति, आश्चर्य मंत्री, अद्भुत युक्ति करने वाला, आश्चर्य मंत्री, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रांत परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंतकालीन पिता। ये बालक एक दिन पिता बनने वाला है, जिसकी भविष्यवाणियां पहले से हो रही हैं। एई बालक दिने पिता हेबाकु जाउछंती, जहार भाववाणी पूर्वरु और होईछि, उसका नाम शांति का राजकुमार रखा आउ जाएगा। तांको नाम शांति राजा हेबो। कल आकाश में हम देख रहे थे स्वर्गदूतों का एक बड़ा झुंड परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में कर रहा है। आउ आमे गतकाली अध्ययन कलु कि आकाश रे स्वर्गदूतर एक दल परमेश्वरकर महिमा करुथिले। आकाश में परमेश्वर की महिमा और ऊर्ध्वलोक रे ईश्वरक महिमा, और पृथ्वी में उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। पृथ्वी रे ताहांको संतोष पात्रंक मध्य रे शांति हेबो। शांति का राजकुमार रखा जाएगा आउ शांति राजा हेबे, और अनंत काल का पिता होगा। अनंतकालीन पिता हेबे। ये सारा की सारा संसार मानो अंधकार में चल रहा है। ए समुदाय संसार भावंतु की अंधकार रे भ्रमण इस करुछंती। बालक के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सारे संसार को एक संदेश पहुंचाया जा रहा है। ए बालकर जन्म दिवस रो उपलक्ष्य रे समुदाय संसार को एक सुसमाचार सुना जाउछि। ये कौन लोग हैं जो अंधेरे में पड़े हुए हैं? या केउ माने जो माने अंधकार रे पड़िछंती। कौन है जो मृत्यु के देश में रह रहे हैं? केउ माने से माने मृत्यु छायर देश रे वास करंती। अंधकार और घोर अंधकार, मृत्यु का देश क्या चीज है, आज हम इसको बताएंगे। अंधकार एवं मृत्यु छायर देश घोर जो अंधकार कोन ता अंधकार कहिबा। में थे उनके लिए उजियाला हुआ, जेउ माने अंधकार रे थिले सेमान को पई आलू हेला, और जो घोर अंधकार में मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आउ से माने घोर अंधकार रे थिले सेमान को परे आलू चमकिला। अंधेरे में उजियाला और घोर अंधकार में ज्योति। आउ अंधकार रे आलू, घोर अंधकार रे ज्योति। और बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल परी कहे मृत्यु क्या चीज है। मृत्यु कौन अटे। कल हमने आपसे वायदा किया था, काली मु आपण से तो प्रतिज्ञा करथिली, हम क्रिसमस ट्री की कहानी आपके सामने लाएंगे। आउ क्रिसमस ट्री रो कहानी आपण को ये कहबी। सब विदेशी संस्कार है जो अंग्रेजों के साथ में भारत पर आई है। आउ एहा होछि विदेशीय संस्कृति अंग्रेजी मानक सहित भारत रे अब आसिला। हमें समझ में नहीं आता, जिसने पहली बार क्रिसमस ट्री बनाया था उसको भी ये आइडिया था कि नहीं, पैसे ये लगा बना दिया। आ मते मध्य बुझा पड़ोनी जे प्रथम थर क्रिसमस ट्री बनेला ताकू मध्य ज्ञान सारे थला कि नहीं। भारत के अंदर और सारे देश विदेशों की यात्रा में मैंने क्रिसमस ट्री के सिद्धांत को समझने की कोशिश की तो किसी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। आओ भारत भीतर देश विदेश रे मध्य क्रिसमस ट्री रो कथा बुझीबा पई मु समस्त को पचारली, केई मते कहि पारले नहीं। ये एक पेड़ है, एहा एक वृक्ष अटे, और इस पेड़ का संबंध उत्पत्ति की पहले दूसरे अध्याय से जुड़ा हुआ है। आओ एही वृक्ष रो संपर्क आदि पुस्तक 2 अध्याय रो सहित अछि। ये एक वर्ल्ड वाइड मैसेज है और सारे समुदायों और मानव जाति के लिए एक संदेश है। एहा विश्वव्यापी एक वाक्य अटे जहाँ समस्त मानव जाति पाई अटे। उत्पत्ति की दूसरी किताब में बाइबल कहती है, आदि पुस्तक 2 अध्याय बाइबल कहे परमेश्वर ने एक आज्ञा उसको दिया था। परमेश्वर ताहांकु एक आदेश आज्ञा देथिले। अदन के बगीचे के ठीक बीच में 2 पेड़ उसने
लगाए थे। ଆଉ ଏଦନର ପୂର୍ବର ମଝି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷ ସେ ରୋପଣ କରିଥିଲେ। एक पेड़ था जीवन का पेड़ ଆଉ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ और दूसरा पेड़ था भले और बुरे का ज्ञान देने वाला पेड़। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ। जब तक इंसान ने पाप नहीं किया था, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିନଥିଲା परमेश्वर ने कहा था जीवन के पेड़ में से तो तू फल खाते रहना, परमेश्वर କହିଲେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷରୁ ତୁମେ ଖାଉଥାଅ परंतु भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ को मत खाना। କିନ୍ତୁ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। जिस दिन तू भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल को खाएगा उस दिन निश्चय मर जाएगा। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। और बाइबल कहती है ଆଉ ବାଇବଲ କହେ शैतान ने आकर सर्फ के अंदर से होकर आदम और हवा को परमेश्वर की शिक्षा के विरुद्ध काम करने में दबाव डाला। ଆଉ ବାଇବଲ କହେ ଶୟତାନ ଆସି ସର୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦମ ଓ ହବାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ और ପକାଇଲା। आदम ने वही किया जो परमेश्वर ने मना किया था। ଆଉ ଆଦମ ତାହା କଲେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରିଥିଲେ। शाम को परमेश्वर वापस आए आदम से मिलने के ଆଉ लिए। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିଲେ ଆଦମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। अब तक आदम परमेश्वर को देखते बराबर उसकी ओर दौड़ता और कहता डैडी डैडी डैडी, मैं सारे दिन से आपका इंतजार कर रहा था। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବାପା 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 କହି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ମିଶୁଥିଲା। परंतु आज जब उसने पाप कर लिया है, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ପାପ କରିନେଇଥିଲା वो परमेश्वर के पास आने के बजाय उसके डर के मारे अंजीर के पेड़ के पीछे छुप गया। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡିମ୍ବୁରି ବୃଦା ମୂଳରେ ସେ ଲୁଚିବାକୁ ଗଲା। तब परमेश्वर को आवाज लगाना पड़ा, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। आदम आदम तू कहाँ है? ଆଦମ ଆଦମ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? परमेश्वर को आदम ने परमेश्वर को जवाब दिया, ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ हे प्रभु यहाँ मत आना। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। परमेश्वर ने कहा तुझे क्या हो गया है? ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କଣ ହୋଇଛି ତୁମର? मैं नंगा हूँ। ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇଅଛି। परमेश्वर ने कहा कल भी तो था ना, तेरे को समझ नहीं आया क्या? ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କାଲି ବି ତ ତୁ ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲୁ, ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା କି? नहीं, कल मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ନାଇଁ ନାଇଁ କାଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନଥିଲି। क्या तूने वो फल खा लिया? ଆଉ ତୁ ସେ ଫଳ ଖାଇନେଲୁ? आदम ने सीधे बोला नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं खाया, हवा ने खिलाया। ଆଦମ ସିଧା କହିଲା ନା 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 ମୁଁ ଖାଇନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁଆଇଲା। आदमी ने अपनी टोपी उतार के बीवी के सिर में डाल दिया। ଆଉ ପୁରୁଷ ତାର टोपी କାଢି ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦଉଛି। हेलो मैडम, तुमने ये क्या कर दिया? ଶ୍ରୀମତୀ ତୁମେ କଣ କଲ ଏଇଟା? हवा कहती है गुरुजी मेरे प्रॉब्लम नहीं है, तूने सांप बना के गलती किया, सांप न बनाता तो वो मेरे पास नहीं आता, और ना मेरे को बाइबल स्टडी के चक्कर में उसने बाइबल से प्रश्न पूछा था। ए प्रभु मोर दोष ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ସାପକୁ ବନେଇକି ଭୁଲ କଲ, ଆଉ ସେ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମତେ ଖୁଆଇ ଦେଲା। और उसने ना मेरे से पूछा कि क्या परमेश्वर ने कोई फल खाने के लिए मना किया? मैं सोचा बाइबल स्टडी तो चल ही रही है। ଆଉ ସେ ମତେ ପଚାରିଲା କଣ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ କୌଣସି ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବିଲି ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ଦେଉଛି ବୋଲିକି। मैंने बोला हम भले और बुरे के ज्ञान के फल नहीं खा सकते हैं। ମୁଁ କହିଲି ସତ୍ ଜ୍ଞାନର ଫଳ ଆମେ ଖାଇ ନ ପାରୁ। उसने मुझे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष की सच्चाई बता दी। ଆଉ ସିଏ ମତେ ସତ୍ ଜ୍ଞାନର ବୃକ୍ଷର ଫଳର ସତ୍ୟ କଥା କହିଲା। फल खाएगा तो तेरी आंख खुल जाएगी। ଫଳ ଖାଇଲେ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ। अरे भाई, आंख खोलने वाले फल खाओगे तो क्या मुंह खुलेगा तुम्हारा? ଆରେ ଭାଇ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନର ଫଳ ଖାଇଲେ କଣ ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ? मेरे आंख
पाप के लिए खुल गए ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପାପ ପାଇଁ ଖୋଲିଗଲା। और उसने कहा कि तुम खाओगे तो नहीं मरोगे, ତ ଆଉ ସେ କହିଲା ତୁମେ ଖାଇଲେ ମରିବ ନାହିଁ, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ। इस बाइबल स्टडी से मेरे को नया रेवलेशन मिल गया। ଆଉ ସାପର ଏ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷାରେ ମତେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା। शैतान मसीहियों को दारू बोतल ना खुलवाएगा, ଆଉ ଶୈତାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମଦ ବୋତଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିବ ନାହିଁ, परंतु वो हमको ऐसे सिद्धांतों में, शिक्षाओं में ले जा करके फंसा देगा जहां हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମକୁ ନେଇ ପଶାଇ ଦେବ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ଚାଲିଯିବା। बाइबल का परमेश्वर कहता है, ବାଇବଲର ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି आदम ने वो किया जो परमेश्वर ने मना किया था। ଆଦମ ତାହା କଲେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ମନା କଲେ। तब परमेश्वर ने कहा मनुष्य पापी होकर अंधकार में चला गया। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ ହୋଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ଚାଲି ଯାଇଛି। तब परमेश्वर को मजबूरन आदम के पास में आना पड़ा। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଦମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। उत्पत्ति की किताब और उसका 3 अध्याय और उसके हम 24वें पद को पढ़ेंगे। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ପଢିବା। इससे पहले कि हम 24 पढ़ें, हम 22 पद से पढ़ेंगे। ଆଉ 24 ପୂର୍ବରୁ 22 ରୁ ଆମେ ପଢିବା। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले और बुरे के ज्ञान को पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए ऐसा ना हो कि हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष के फल को भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦର ବୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆମ ମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ଏବେ ସେ ଯେପରି ହାତ ବଢାଇ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଖାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ନ ହୋଇ। तब परमेश्वर पिता ने उसको अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆକୁ ଆଦମକୁ ବୃକ୍ଷରୁ अब तोड़ित कले। आपके पास में एक प्रश्न है, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, क्यों परमेश्वर ने आदम को अदन के बाग से बाहर कर दिया है? କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତଡ଼ିତ କଲେ? हम प्रश्न का जवाब पाने में देरी कर देंगे, इसलिए हम खुद आपको बता देते हैं। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବାର ବିଳମ୍ବ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ କହିଦଉଛି। उसने आदम को अदन के बाग के बाहर इसलिए निकाल दिया कि वो पापी दशा में जीवन के पेड़ का फल खा के पाप में अमर न हो जाए। ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ସେ ପାପୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ନ ହୋଇଯାଏ, ଏଇଥିପାଇଁ ଅମର ନ ହୋଇଯାଏ। यदि वो पाप की दशा में जीवन का फल खा लेता, ଯଦି ସେ ପାପମୟ ଦଶାରେ ଯଦି ଅମୃତ ଫଳ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, तो उसका पाप अमर हो जाता। ତାହାର ପାପ ଅମର ହୋଇଯାନ୍ତା। फिर परमेश्वर आदम को कितना भी कोशिश करता कि अमर पाप को मिटा दे, तो वो मिटा नहीं सकता था। ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଁ ସେ ଅମର ପାପ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାହା ହୋଇନଥାନ୍ତା। इसीलिए उसने उसको अदन के बाग के बाहर कर दिया ଏଇଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ कि जीवन के पेड़ का फल वो न खा सके। ଆଉ ଯେପରି ସେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ନ ଖାଉ। अब उसके बाद में उसने आगे क्या किया? ତାପରେ ସେ ଆଗକୁ କଣ କଲେ? 24th वर्ष में बाइबल बोलती है, 24 ରେ ବାଇବଲ ଏପରି କହେ, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया এই ରୂପେ ସେ ଆଦମକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए ଆଉ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ପଥ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ अदन के बगीचे के पूर्व की ओर करूबों को नियुक्त कर दिया ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କିରୁବଗଣ ସ୍ଥାପନ କଲେ। और जीवन के वृक्ष के चारों तरफ उसने घूमने वाली ज्वालामयी तलवारों को सिक्योरिटी गार्ड बना करके खड़ा कर दिया। ଆଉ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ତେଜମୟ ଖଡ୍ଗକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କଲେ ସ୍ଥାପନ अब କଲେ। इंसान जीवन का फल नहीं खा सकता है, ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ
ଖାଇ ନ ପାରେ क्योंकि दरवाजे में करूब खड़े हुए हैं ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କିରୁବ ଠିଆ और ହେଇଛନ୍ତି दरवाजे से लेकर पेड़ के बीच में फ्लेमिंग रोटेटेड शोड है, घूमने वाली। नंबर 1 ज्वालामयी, नंबर 2 तलवार, नंबर 3 है। ଆଉ ଏଇ ଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଅଛି ତେଜମୟ ଖଡଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ तलवार तलवार तलवार। खड़ग 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 ये खड़ग तुमको चुम्मी देती है कि काटती है, जरा बताइएगा। ए खड़ग तुमको चुंबन दिए ना काटे आपके घर में मिक्सी होगी, ग्राइंडर, आपणको घरे मिक्सी ग्राइंडर थिबो उसका ढक्कन निकाल दो तार ढांकुणी काटी दियो और पिन में पावर प्लग में पिन लगा करके बटन दबाओ, आओ आपण स्विच रो प्लग पॉइंट रे प्लग लगाइला परे स्विच ऑन कर गर 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 हबो और वो बड़ी तेजी के साथ घूमने लगता आ है। बहुत शीघ्र ताहा बुलीबाकू लागे ये 30 सेकंड के लिए उंगली नीचे डाल के बाहर निकालो ना। 30 सेकंड पाए आंगुठी से भीतरे पसई की बाहर करंतु ना कैसा लगेगा? केमिति लागिबो बिना ड्रम बीट के नाना दादा दादी का नाम लेके डिस्को शुरू हो जाएगा मेला रे बापा। हाँ बिना बाजारो साहाଯ୍य रे आपण अजायर ना नहीं करे ड्रम बीट आरंभ करी डिस्को नाचिबे। यदि छोटी सी ब्लेड में इतना दम है तो तलवार क्या करेगी बताइए आप। छोटो छुरी परी ब्लेड रे जदी एते दम अछि ताले खड़ग कोन न करिवो रे भाई। ये तलवार चुम्मी नहीं देती है, ये खड़ग चुंबन दिए ना, ये काटती है स्लाइस बना देती है, या काटी काटी खंड करी दिए और उसके बाद में वो आग से बनी हुई है। आओ तापरे ताहा तेजमय अटे। इसका मतलब है चटनी भी बनाएगी और फ्राई भी करके निकालेगी। ता माने चटनी भी करिवो तापरे ताकू भजा मध्य करिवो से अग्नि। अब आप बताइए, घूम रही है ये तलवार। आओ ये खड़ग घुरुछि आग की ज्वालामयी तलवारें घूम रही हैं। आओ ये तेजमय अग्निमय खड़ग घुर